भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर से तल्खी देखने को मिल रही है। जस्टिन ट्रूडो से पहले उनके पिता पियरे ट्रूडो भी वही गलती दोहरा चुके हैं जो आज कनाडाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीनियर ट्रूडो की क्लास लगाई थी, लेकिन वह नहीं समझे, जिसका खामियाजा उन्हें और 329 परिवारों को भुगतना पड़ा और बाद में खूब पछताए। इंदिरा गांधी ने भी खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन देने को लेकर सीनियर ट्रूडो को लाख समझाया, लेकिन वे नहीं माने। वही गलती अब उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो भी दोहरा रहे हैं। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से सार्वजनिक तौर पर खालिस्तान और उससे जुड़े प्रदर्शनों पर चुप्पी साधे रखने के लिए सवाल उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वे भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए ट्रूडो ने कहा कि वो अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। आज भले ही कनाडाई प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा करके अपने पिता वाली गलती दोहरा रहे हैं। जब सीनियर ट्रूडो ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात नहीं मानी थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 329 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बात तब की है जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 1968 से लेकर 1979 तक और फिर 1980 से लेकर के 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाली थी। संयोग से इसी दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस दौरान भारत में उमड़ रहे खालिस्तानी आंदोलन के मद्देनजर उन्होंने खालिस्तानी तरविंदर सिंह परमार के भारत प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन पियर ट्रूडो ने सरकार से यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि भारत ब्रिटेन की रानी को कॉमनवेल्थ का हेड तो मानता है, लेकिन सदस्य है, इसीलिए वह किसी भी तरह का प्रत्यर्पण नहीं करेगा, इसीलिए कॉमनवेल्थ प्रत्यर्पण संधि लागू नहीं कर सकते। बाद में 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर उसे उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून 1985 को आयरिश हवाई क्षेत्र में बम से उड़ा दिया गया था। विमान अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। जिस समय उसमें बम विस्फोट हुआ तब विमान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। मरने वालों में 270 कनाडाई नागरिक थे। इस दौरान तलविंदर परमार खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का प्रमुख था, जो एयर इंडिया पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस विमान हमले को लेकर कई लोग पियरे ट्रूडो को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि परमार को बचाने के लिए ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की बात को नजरअंदाज किया था। इंदिरा गांधी की मौत के 1 साल बाद परमार ने एयर इंडिया के प्लेन पर बमबारी की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें 329 लोगों की जान चली गई। एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान के मुद्दों को लेकर के तल्खियां सामने आ गई है। इस बार वजह है खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जून में हत्या कर दी गई थी। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आशंका जता रहे हैं कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत की भूमिका भी हो सकती है। निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। खास बात यह है कि इससे पहले लंदन के एक अस्पताल में एक और खालिस्तानी नेता अवतार सिंह खांडा की भी मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।